नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज हमने विषय चुना है वो है विवाह उपरांत भाग्योदय। किसी भी जातक या व्यक्ति के जन्म कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां रहती है तो आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। इस तरह की जन्म कुंडली में हम 3 नियम आपको बताएंगे। जिन जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि उनका भाग्योदय विवाह के बाद ही होगा। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें, आप किसी भी लग्न की जन्म कुंडली ले लें। मैंने यहाँ पर मेष लग्न का लिया है, तो कोई भी आप लग्न की कुंडली ले लें। सप्तम भाव में यदि शुक्र हो, ये पहला नियम है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र हो तो समझ जाइए कि आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि शुक्र उपचय संज्ञक भाव में हो। ये उपचय संज्ञक कौन कौन से भाव थे? छठे भाव, आठवें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव। यदि इन भावों में शुक्र हो, अर्थात या छठे में हो या 8वें में हो या 10वें में हो या 11वें में हो, इनमें से कोई भाव में से एक भाव में आपका शुक्र है और आपका लग्नेश, इस लग्न में मंगल बनते हैं। आपका जो भी लग्न हो वो द्वितीय भाव में हो, तो इस नियम के अनुसार इस तरह की जन्म कुंडली यदि जो भी व्यक्ति या जातक के बनते हो तो समझ जाइए उनका भाग्योदय विवाह के उपरांत होगा। ये दूसरा नियम था। अब हम तीसरे नियम की ओर आते हैं। तीसरे नियम के अनुसार यदि शुक्र उपचय संज्ञक भाव में, उसी प्रकार से छठे में, 8वें में, 10वें में शुक्र हो और इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ता हो, तो शुभ ग्रह शुक्र के अलावा और कौन से बचते हैं? चंद्रमा, बुध और गुरु। तो चंद्रमा और बुध बिल्कुल, यदि छठे भाव में है तो चंद्रमा बुध यहां होनी चाहिए, तो इन पर दृष्टि इनकी होगी। यदि अष्टम भाव में ये हैं तो चंद्रमा और बुध की दृष्टि दूसरे भाव से इस पर पड़ेंगे। यदि 10वें भाव में है तो चंद्रमा और बुध की दृष्टि चौथे भाव से पड़ेंगे। ये जो मैं बता रहा हूं, इनमें से कोई एक स्थिति आपकी कुंडली में हो सकते हैं। अब आए 11वें भाव में, तो पंचम भाव से चंद्रमा और बुध की दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह के ग्रह योग से, इस तरह के जो नियम मैंने बताए हैं और उस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में ग्रह योग होंगे तो आपका विवाह के उपरांत ही आपका भाग्योदय होगा।
अब एक बच जाते, ये 3 नियम तो बता दिया, लेकिन दृष्टि के हिसाब से बृहस्पति की दृष्टि यदि मान लिया जाए कि शुक्र यहां पर हो, तो गुरु यहां से भी इन पर पूर्ण 7वीं दृष्टि, और यदि यहां हो गुरु तो 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से। इस प्रकार से आप अपने कुंडली पर बैठा करके देख लीजिएगा। और यदि गुरु यहां से हो तो गुरु यहां से हो तो 9वीं दृष्टि, 7 8 9, 9वीं दृष्टि से शुक्र पर पड़ेंगे। तो ये स्थितियां दोनों को बता दिया, चंद्रमा और बुध का, और गुरु कहां कहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टि से गुरु अगर देखते हैं तो समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में जो योग बन रहे हैं वो आपका भाग उदय विवाह के उपरांत ही कराएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक अवश्य कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।